हाँ जी बेटा, देखो अब आपके पास ये है कि हाइपरबोलॉइड की आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि अभी हमने फाइंड किया था ना कि इक्वेशन ऑफ जनरेटर जो इस पॉइंट से पास करती है, बस आपको सीधा लिखना है कि इक्वेशन ऑफ द जनरेटर जो इस पॉइंट से पास करे वो आपके पास ये वाली होती है, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास लाइन है, ठीक है, वो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, तो उसकी जो लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, एक्स बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन, ठीक है। आपको क्या शो करके दिखाना था कि आपको ये चीज़ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीधा लिखो इक्वेशन ऑफ जनरेटर जो इस पॉइंट से पास करती है हमारे पास ये होती है। इक्वेशन ऑफ जो एनी लाइन है जो रीजन से पास कर रही है, चाहे इक्वेशन किसकी है, मतलब किसी लाइन की है, जैसे कोई भी आपके पास ओरिजन है, ओरिजन से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो ओरिजन से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो वो उसकी इक्वेशन निकाल रहा है, उसके डायरेक्शन को साइंस क्या है, LMN है, ठीक है। तो आपको ये शो करके दिखाना है कि जो परपेंडिकुलर है ना ओरिजन से, कहाँ पे परपेंडिकुलर है, जनरेटर ऑफ द हाइपरबोलॉइड पे, ठीक है। जो हाइपरबोलॉइड के क्या है, जनरेटर्स हैं, ठीक है। हाइपरबोलॉइड के क्या है, जनरेटर्स हैं, वहां से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, ओरिजन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो वहां तक, ठीक है। ओरिजन से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। कुछ चीजें ना इसमें ऐसी हैं ज्योमेट्री में, हम उसको बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते हैं किस टाइप से, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। इक्वेशन जो होगी किसी लाइन की जो रीजन से पास करती है वो ये होगी। अब लाइन और जनरेटर्स की जो इक्वेशन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी, हमें सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन चाहिए कि ठीक है, एक तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसकी इक्वेशन ये रही, और रीजन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो रीजन से पास कर रही है लाइन, ठीक है। तो अगर दोनों क्या है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है कि लाइन 2 एंड 3 विल इंटरसेक्ट द लाइन्स आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है, एक बार आपको डायरेक्शन को साइंस क्या लेने पड़ेंगे, LMN यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। लाइंस 2 और 3 की बात हो रही है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, माइनस में यहाँ पे क्या है, A cos थीटा, एक क्या है B sin थीटा, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पे A sin थीटा क्या है, डायरेक्शन को साइंस है, इसको इस टाइप से हमें लेना पड़ता है, क्योंकि लाइंस 2 इसके हमने क्या यूज कर लिया, इसके हमने डायरेक्शन को साइंस भी यूज कर लिया और इसके पॉइंट्स को भी यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हमारे पास पॉइंट्स यहाँ रीजन है, तो इसको हमने यूज नहीं किया, तो इसके डायरेक्शन को साइंस को हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 4th और 5th नंबर इक्वेशन को साइन थीटा कोस थीटा के लिए सॉल्व करना है, आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में जो आपकी इक्वेशन निकल के आ रही है वो आपके पास ये वाली आ रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो लाइन 3 है, ठीक है, जो लाइन 3 है, मतलब जो परपेंडिकुलर की जो आप इक्वेशन निकाल रहे हो, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर थ्रू द ओरिजिन, वो कहाँ से कहाँ पे लाई करा है, इस कर्व के ऊपर क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या फाइंड करके दिखाना है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, ठीक है। अगर आपके पास परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जब परपेंडिकुलर जनरेटर जो होंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब आपको लोकस फाइंड करना है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर ऑफ द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का। इसको फाइंड करने का क्राइटेरिया, ये जो इसके जो क्वेश्चंस है ना, इसके जनरेटिंग लाइंस के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब आप उसको एक आर्टिकल की तरह भी ले सकते हैं, मैं तो जस्ट आपको समझा सकती हूँ कि ये इस टाइप से होता है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ये है, जो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के जो जनरेटर्स हैं वो लैम्डा सिस्टम के होते हैं, म्यू सिस्टम के भी होते हैं, ठीक है। लैम्डा सिस्टम में हमारे पास ये वाले जनरेटर्स होते हैं किसके, हाइपरबोलॉइड के, ठीक है। तो वो ये कह रहा था कि आपके पास जो जनरेटर्स हैं, एक कंडीशन लैम्डा सिस्टम में है, एक कंडीशन किस में है, म्यू सिस्टम में है। तो लैम्डा सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x/a, यहाँ पे आएगा लैम्डा में y/b, माइनस में z/c इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से सोल्व करेंगे लैम्डा x/a माइनस y/b प्लस लैम्डा z/c इज इक्वल टू 1। अब एक इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या लेट करें, L1 M1 N1, ठीक है। क्या लेट करेंगे, L1 M1 N1, इसके जनरेटर्स के डायरेक्शन कोसाइंस है, इसको तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। L1/a M1/b N1/c की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, जैसे आप 10th में सॉल्व करते थे, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि 10 कैसे सोल्व होता है ये। ऐसी बात म्यू सिस्टम आ जाएगा, म्यू सिस्टम के कोरेस्पोंडेंट हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन वो कह रहा है कि आपको गिवन है कि जनरेटर्स कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर होंगे तो इंटरसेक्ट
कहीं ना कहीं तो करेंगे, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको वो निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो आपके पास दोनों की जो डायरेक्शन कोसाइंस है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ए लैम्डा स्क्वायर -1 इसके प्रोपोर्शनल है, इसकी L2 वाली जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट वाला ए इंटू म्यू स्क्वायर -1 के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपका लास्ट में क्या निकल के आ रहा है कि a इंटू 1 प्लस लैम्डा म्यू बाई लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू लैम्डा माइनस म्यू बाई लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस में लैम्डा म्यू बाई लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये क्या शो करता है कि इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ट्रू जनरेटर्स के, वो कौन सी इक्वेशन आ रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पुट करेंगे तो आपके पास एक टाइप से क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ गए, तो एक्स वाई जेड पुट करेंगे क्योंकि एक्स वाई जेड के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या है, हमारे डायरेक्टर स्फीयर है, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन आ रही है, हमारी डायरेक्टर स्फीयर की। तो लोकस जो है वो क्या है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, हाइपरबोलॉइड और डायरेक्टर स्फीयर का, ठीक है। लोकस क्या निकल के आ रहा है, जब दो परपेंडिकुलर जनरेटर्स ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। दो परपेंडिकुलर जनरेटर किसके हैं, हाइपरबोलॉइड और वन शीट के हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन किसकी हो रही है, हाइपरबोलॉइड की हो रही है और डायरेक्टर स्फीयर की, क्योंकि इसमें लास्ट में जो इसका निकल के आ रहा है पोर्शन वो किसका आ रहा है, डायरेक्टर स्फीयर का। क्योंकि डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है, इसको हम डायरेक्टर स्फीयर का क्या क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि जब टू परपेंडिकुलर जनरेटर्स जब मिलते हैं, ठीक है, तब आपके पास टू परपेंडिकुलर जनरेटर्स मिलते हैं तो आपके पास उसके इंटरसेक्शन से जो निकल के आ रहा है वो क्या निकलेगा, डायरेक्टर स्फीयर, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, टू परपेंडिकुलर लाइंस का, ठीक है, या टेंजेंट लाइंस का। यहाँ पे किसकी यूज कर रहे हैं, जनरेटर यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टर स्फीयर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, परपेंडिकुलर जनरेटर्स का, ओके।